ये वही 15 मिनट की वीडियो है जिसको देखने के बाद आपके 5 नंबर एकदम पक्के होने वाले हैं। क्या कोई मजाक है? बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है। देखो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ऐसा डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में आपके आता है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर 2026 में, जो कि डेरिवेशन ये पूछा गया है 101% 5 नंबर के अंदर। तो अगर आपको 5 नंबर मेरे भाई पक्के करने हैं तो इस 15 मिनट की क्लास को देखना ही होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता के जाता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं समझाएगा, 101%, समझ रहे हो ना, पूरी 15 मिनट, ठीक है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो भैया यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। मान लो ये हमारा माइनस का क्यू है और ये आपका प्लस का क्यूब है। इसका पॉइंट सेंटर मान लो O है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने L मान ली है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमने L मान ली है। अब बिल्कुल भी दिमाग को डिस्टर्ब मत करो, पूरा फोकस के साथ इस 15 मिनट की वीडियो को देख लो, बस आपके 5 नंबर पक्के करके जाऊंगा, 100% गारंटी है। अगर एक क्लास डेरिवेशन समझ में ना आए ना तो फिर जो अच्छा हो वो कमेंट करके चले जाना। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए इसके एक्सियल पॉइंट पर हमने एक पॉइंट मान लिया है जिसका नाम है P, जिसका नाम क्या है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, यानी विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट की पॉइंट O से लेकर के डिस्टेंस कितनी है, R मान ली है, यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस कितनी R मान ली है। तो Q के कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, माइनस Q के कारण हमने मान लिया, माइनस Q के कारण हम मान लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है। तो वो किधर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ। कहाँ होनी चाहिए, अंदर की तरफ। सर क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो अंदर की तरफ होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अंदर की तरफ। और प्लस Q के कारण कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ। ये मान लेते हैं हम E2, यानी प्लस Q के कारण है E2 और प्लस माइनस Q के कारण है E1। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट P पर वो कितना होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे वो हो जाएगा E2 अप्रॉक्सीमेशन E1, यानी जो साइन जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हम इसको घटा देंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। चलो भैया आगे की तरफ बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी है, E1 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। डिस्टेंस आएगी R अपनी R स्क्वायर। तो R कहाँ से चाहिए हमको, माइनस Q से। माइनस Q से अगर हम डिस्टेंस चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो R है प्लस में क्या आ जाएगा L, तो ये हो जाएगा भैया अपना R प्लस का L, R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अगर इंग्लिश के विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको फॉर्मूले को लिखेंगे। सेकंड में लिखूंगा मैं प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है मेरे भाइयों। लाइक कर देना जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। E2 बराबर में लिखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके कारण निकालनी है मुझे, तो R में से किसका L को माइनस करना पड़ेगा। ठीक से देखो कि R यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस जगह से लेकर इस जगह तक है, लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए सिर्फ यहाँ से इतनी वाली, तो इस वाली को L को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा नेट। तो ई नेट जब मैं निकालूंगा, सर मैं ई नेट निकालूंगा, तो ई नेट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करूंगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है सर, इसमें E2 है, छोटी वाली कौन सी है, E1 है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो R माइनस L है या R प्लस L है, तो ये अगर छोटी होगी तो ये बड़ी हो जाएगी और ये अगर बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी। तो E2 माइनस के E1, तो ई नेट, ठीक है, इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे मैं K लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर K, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, K होती है, ठीक है। मैं E2 की जगह पर मैं K क्यूब अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा K क्यूब अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो ई नेट को जब हम सॉल्व करेंगे, तो मुझे K क्यू तो कॉमन लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। ई नेट बराबर में K क्यूब R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा R माइनस L R प्लस L का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ई नेट बराबर आ जाएगा इस जगह पर के क्यूब, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस आर स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साथ के साथ तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2RL अपॉन में ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल, इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल, तो 2RL और ये कितना हो जाएगा जोड़ करके के क्यूब, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो जो एल जो है वो मच लेस देन है आर के मुकाबले, यानी एल का जो मान होता है, एल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो आर के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो इस माइनस वाली वैल्यू में से हम आर एल को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, यानी एल को छोड़ देंगे। जब हम एल को छोड़ देंगे इस जगह पर तो ई नेट जो हो जाएगा वो के क्यूब 4RL, ऊपर नहीं छोड़ेंगे केवल नीचे छोड़ेंगे, तो एक पावर कितनी हो जाएगी 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो जो ई नेट निकल करके आया अपना वो हो जाएगा के क्यूब इंटू में 4L, 4L को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2L इंटू में 2 अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि अभी हमने जो पिछला क्लास देखा था याद करो उसको, वैद्युत द्रव्यभागुण बताया था मैंने आपको, वैद्युत द्रव्यभागुण में बताया था कि P बराबर होता है Q इंटू में 2L। देखो Q इंटू में 2L की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ P, तो जो ई नेट फाइनल निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका K 2P अपॉन में आर क्यूब। ये होता है अपना एक्सियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये होती है अपने एक्सियल पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये आपके एग्जाम में आई थी 101% आई थी। आप लोग CBSE बोर्ड का एग्जाम उठा करके देखो, मेरे पास एग्जाम है आपका शायद रखा हुआ है, ये रहा, ये देखो आपके CBSE बोर्ड का फिजिक्स का स्टैंडर्ड थ्योरी का क्वेश्चन, और मैं आपको दिखाऊंगा इसको। एक मिनट, ठीक है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। देखो ये रहा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट 2 पॉइंट चार्ज माइनस की ओर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, डिराइव द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एट पॉइंट r फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी दूसरे वाला, और इसके विकल्प में है आपका एक्सट्रीटोरियल यानी एक्सियल पॉइंट वाला। यानी इस चैप्टर से आपके, यानी इस डायपोल वाले कॉन्सेप्ट से आपके डेरिवेशन आना ही आना तय है। तो अगर इस 15 मिनट की वीडियो को आपने डिस्टर्ब किया है तो समझ लीजिए आपको 5 मार्क्स खत्म हो गए। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर के ऊपर पूरा मैराथन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बस इतना लिखना है कि मैराथन, केवल मैराथन लिखना है। इसकी क्लास में मैराथन आपकी 101% करके आऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। और जिसने भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।